शाह या योगी कौन बनेगा नंबर 2? मोदी के बाद किसके सिर ताज? 2029 में बीजेपी की क्या है तैयारी? क्या यूपी से बाबा दिल्ली करेंगे कूच? मोदी के बाद बनेंगे सबसे बड़ा चेहरा या फिर अमित शाह की होगी ताजपोशी? 2027 के साथ 2029 की भी चर्चा तेज। क्या है राजनीतिक अटकलें? क्यों हो रही शाह और योगी की चर्चा? और क्या है नंबर 1 या नंबर 2 का खेल? सब बताएंगे वीडियो में, बने रहिए अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। भारतीय राजनीति में 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन सियासी चर्चाओं का सिलसिला अभी से तेज है। खासकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा। इस चर्चा में दो नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि शुरुआत में ये साफ कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसे लेकर बीजेपी आरएसएस की तरफ से कोई आधिकारिक फैसला या घोषणा नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर चल रही बातें और राजनीतिक विश्लेषण फिलहाल अटकलों का हिस्सा हैं, लेकिन इन अटकलों की वजह क्या है, इसे समझना जरूरी है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है और 2027 का विधानसभा चुनाव योगी के राजनीतिक कद के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अगर बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने में सफल होती है तो योगी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी उनके नेतृत्व में बीजेपी यूपी में हैट्रिक लगाएगी। और अगर ऐसा होता है तो योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीय राजनीतिक कद निश्चित तौर पर बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक विश्लेषण तक में यह चर्चा होती है कि यूपी में लगातार जीत के बाद योगी को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका मिल सकती है। और कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी बीजेपी में नंबर 1 बन सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो पीएम पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। योगी के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क उनकी जन स्वीकार्यता है। समर्थक उन्हें बीजेपी के ऐसे नेता के तौर पर देखते हैं जो मोदी के बाद सबसे ज्यादा जन स्वीकार्यता रखते हैं, और उनकी पहचान सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी उनका एक मजबूत राजनीतिक प्रभाव दिखाई देता है। और यहीं से चर्चा शुरू होती है कि 2029 के लिए क्या नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ा विकल्प योगी आदित्यनाथ बनेंगे। अब बात कर लेते हैं अमित शाह की। अमित शाह इस समय केंद्र सरकार में गृह मंत्री हैं और बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में उनकी गिनती होती है। मोदी के बाद कई बार उनकी ही चर्चा होती है। संगठन, चुनावी रणनीति और सत्ता के शीर्ष स्तर तक उनका लंबा अनुभव है। प्रधानमंत्री पद के ठीक नीचे केंद्र सरकार में गृह मंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए जब मोदी के बाद बीजेपी के संभावित राष्ट्रीय नेतृत्व की चर्चा होती है तो अमित शाह का नाम अपने आप आना स्वाभाविक है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक और राजनीतिक अटकल चल रही है। कहा जा रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर मोदी सरकार में कोई बड़ा कैबिनेट विस्तार होता है तो अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, और अगर भविष्य में ऐसा कोई फैसला होता है तो अमित शाह अपने आप ही प्रधानमंत्री पद की संभावित दौड़ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहां भी एक बात महत्वपूर्ण है, उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की यह चर्चा फिलहाल अटकल है। इसके बारे में बीजेपी या सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। अब सवाल है कि योगी और शाह की तुलना क्यों हो रही है। दरअसल दोनों की राजनीतिक ताकत अलग अलग है। अमित शाह के पास केंद्र सरकार का अनुभव है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, बीजेपी संगठन तथा चुनावी राजनीति की गहरी समझ है। वहीं योगी आदित्यनाथ के पास उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की सत्ता है, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने रहने का अनुभव है, और 2027 में बीजेपी फिर सत्ता में आती है तो उनकी हैट्रिक उनका चेहरा ऐसे ही बड़ा कर देगी। इसी तुलना के बीच एक और तुलना सामने आती है और उसमें कहा जा रहा है कि आरएसएस को लेकर एक बात सामने आती है, जिसमें कहा जा रहा है कि आरएसएस कहीं ना कहीं अगर नेतृत्व की बात करें तो वो योगी आदित्यनाथ को ज़्यादा महत्वपूर्ण पाता है। उसको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जन स्वीकार्यता ज़्यादा है, और यही वजह है कि माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आरएसएस जब राष्ट्रीय नेतृत्व को उभारने की बात कर रहा है, अगली पीढ़ी को तैयार करने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके ज़हन में योगी आदित्यनाथ का नाम है। यानी फिलहाल जो तस्वीर है उसके बारे में कुछ भी कहना फिलहाल नामुमकिन है कि आखिर ये योगी आदित्यनाथ या अमित शाह किसको माना जाए कि कौन नंबर 2 है। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो कद है वो उनके हिसाब से ज़्यादा है और वहीं अमित शाह भी अपने हिसाब से व्यापक अनुभव रखते हैं। इसलिए नंबर 1 या नंबर 2 की चर्चा फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं।
तो ऐसे में क्या होगा 2029 में, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।